और कहा जा रहा है कि जी उसमें हज़रत ज़हरा खुद अपने ऊपर गज़बनाक हो गई थी। इससे बड़ी नासबियत की कोई और दलील होती है? अल्फाज हैं, कैसे कोई अल्फाज नहीं है जो गज़बनाक हुई थी? अच्छा, वो अल्फाज हैं कि फ़ग़ज़बत या फ़वजदत अला नफ़्सिहा, जो तुम कह रहे हो वो अल्फाज दिखा दो। यानी वो अल्फाज तो नहीं है, वो तो हम दिखा चुके हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अच्छा, अपना जो मुद्दा पेश कर रहे हो उसके मुताबिक अल्फाज दिखा दो कि फ़ग़ज़बत अला नफ़्सिहा, कि हज़रत ज़हरा अपने ऊपर गज़बनाक हो गई, ये अल्फाज दिखा दो। वो किस कदर झूठे हो तुम लोग, हैरत है मुझे। नास भी कहीं की हज़रत ज़हरा आले रसूल के साथ मुखलिस हैं मेरे सुन्नी भाइयों, ये अहले सुन्नत के, ये अहले हदीस, ये सलफ़ी मज़हब, ये आले रसूल के साथ मुखलिस है। वो गुलाम फ़ज़ील मनपुरी कहता है ज़हरा की ख़ता इज्तिहादी थी। वो कहते हैं अबू बकर ने शिरकत क्यों नहीं की, इसकी वजह ये हो सकती है कि हज़रत अली ने कहा यार अबू बकर सो रहा होगा, अबू बकर को नींद से जगाया जाए तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, चलो सोने दो उसे, इस वजह से शिरकत नहीं की। यानी ये लोग इतने फंसे पड़े हैं ना बुरी तरह से, बस क्या करते हैं एक शाख से दूसरी शाख, दूसरी शाख। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन चलते हैं आज के क्लिप की जानिब, वो समाअत फरमाएं इंशाअल्लाह। फिर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला सुने जी शुरू से। अच्छा, खामोश हो गई, उन्होंने कलाम नहीं की, गुस्से में आ गई। ये नहीं कि हज़रत अबू बकर से हुई ये बात हुई, उन्होंने इस मुतालबे से खामोशी इख्तियार कर ली। अब क्या हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी शख्सियत से आप ये तवक्को कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उनके सामने आए तो उसके मद्दे मुकाबले वो गुस्से में आ जाए कि नबी की तीसरी सुनाइए, मुझे तवक्को तो नहीं की जा सकती। हाँ, उसका सही मतलब जो है, बाज़ अहले इल्म ने ये कहा कि ये मुदरज अल्फाज है लेकिन हम इसको छोड़ते हैं, लेकिन उसका जो सही मतलब हमें समझ में आया वो ये है कि वो अपने ऊपर उन्होंने अफसोस का इज़हार किया। यानी मौसूफ ये फरमाना चाह रहे हैं गोया कि अब नास्बियत जो है खुलकर सामने आ रही है लोगों की, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद के दरमियान जो मामलात हैं, यजीद का खुल के दिफा किया जा रहा है, और अमीरुल मोमिनीन और मुआविया के दरमियान जो मामलात हैं उसमें मुआविया का खुल के दिफा किया जा रहा है। इसी तरह अब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अबू बकर के दरमियान जो मामला था उसमें भी खुल कर दिफा किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जी उसमें हज़रत ज़हरा खुद अपने ऊपर गज़बनाक हो गई थी। इससे बड़ी नासबियत की कोई और दलील होती है? यानी इससे बढ़कर कोई और मुकदमा नहीं है कि हम पेश करें इन्हीं की अपनी ज़बानी कि अगर ये लोग जब भी अहले बैत और सहाबा के दरमियान मामला आता है तो अहले बैत की तौहीन करने, अहले बैत की शान में कमी करने, अहले बैत की तनकीस करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। और देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अभी हम तो रिवायात की तरफ चलेंगे, इनके अपने उलमा की तरफ चलेंगे, वो तो जवाब में होगा, लेकिन एक बाज़मीर अहले सुन्नत, एक जिंदा ज़मीर अहले सुन्नत के जो अहले बैत से मोहब्बत करता है वो खुद इस मकाम पर सोचे कि इन मौलाना साहब का ये कहना क्या जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी नहीं है? कभी वो अशरफ जलाली उठता है कहता है हज़रत ज़हरा ख़ता पे थी, यानी हज़रत ज़हरा को ख़ताकार कहा जाता है। और कहीं यानी ये बरेलवी में भी ऐसे हैं, और अहले हदीस में तो खैर शुरू से मौजूद थे। गुलाम फ़ज़ील मनपुरी जैसे ने कह दिया कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इज्तिहादी ख़ता थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर ये लोग सकूत इख्तियार नहीं करते, कहते नहीं हम इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ पर आकर फ़ौरन ये फ़ैसला सुना देते हैं कि फ़लाँ शख्स ख़ता पे है। लेकिन बाकी मामला जो मुशाजरात हैं आपस में उनके जो मामला है वहाँ पर सकूत इख्तियार करना चाहिए, लेकिन अहले बैत के मामले में फ़ौरन ये लोग फ़ैसला सुनाते हैं। अब यहाँ पर मौसूफ क्या कह रहे हैं कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो अपने आप पर गुस्सा हो गई थी, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने क्या किया है, मैंने ये कैसा मुतालबा कर दिया है, या मुझे ये मालूम क्यों नहीं, मुझे ये मालूम क्यों नहीं, या मैंने ये मुतालबा नहीं बनता था। अगर मेरे नबी का, मेरे बाबा का ये फरमान मौजूद है तो फिर जनाजे में शिरकत क्यों ना हुई? जनाजे में शिरकत हुई है सिद्दीक़ की तरफ से, तवक्कात इब्न साद के अंदर जो है वो सनद पे सारी रिवायत मौजूद है। कौन कहते हैं आदमी शिरकत नहीं है? मौलवी साहब हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप वो सनद सही साबित कर दें, आप वो सनद सही साबित कर दें कि जनाजे में शिरकत हुई है। इनका झूठ हम इनके अपने मुहद्दिसीन की ज़ुबानी सुनवाते हैं आपको कि हकीकत क्या है, ताकि पता चले कि ये मौलवी लोग जो हैं वो अब झूठ बोलकर अपने मज़हब की हकानियत को साबित करेंगे। जनाब हम इनका झूठ इनके अपने उलमा की ज़बानी सुनवाते हैं, हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये मुलाहिदा फरमाए तलख़ीसुल हबीर फ़ी तख़रीज हदीस अर्राफ़ी अल कबीर, किसकी है? इब्न हजर अस्क़लानी की, अल-जुज़् अल-थानी है, दूसरी इसकी जिल्द है। इसमें जब जाते हैं तो इब्न हजर अस्क़लानी अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस इनका वक़द सबत अन्न अबा बकर लम यअलम बिवफ़ात फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, कि ये चीज़ साबित शुदा है कि अबू बकर को जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात का इल्म नहीं था। जब एक शख्स को इल्म नहीं है तो जनाजे में शिरकत वो कहाँ से करेगा? और क्या है, क्योंकि सही में क्या है, सही बुखारी मुस्लिम में क्या है, अन्ना अलियन दफनहा लैलन वलम यअलम अबू बकर, अबू बकर जो है वो नहीं जानता था, हज़रत अली ने उनको रात की तारीकी में दफन कर दिया। ये कौन कह रहा है? इनके अपने मुहद्दिसीन कह रहे हैं, और ये मौलवी साहब बैठ कर डडल्ले से झूठ बोल रहे हैं कि नहीं जी कैसे हो सकता है, वो तो तबकात इब्न साद में सही रिवायत है। हमने कहा वो सही रिवायत पेश कर दें, तबकात इब्न साद की वो सही रिवायत हमें पेश करें कि अबू बकर ने शिरकत की है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जनाज़े में, हमें वो रिवायत मिल जाए
तबकात इब्न साद वाली, तो हम वो इनकी रिवायत भी देख लेते हैं और ताकि पता चल जाए कि ऐसी इसमें हकीकत है या नहीं है। अगर मुझे वो रिवायत मिलती है तो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ कि ये लोग कैसे झूठ बोलते हैं कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इनके अपने उलमा क्या कहते हैं कि जनाब शिरकत नहीं हुई, लेकिन ये क्या कह रहा है कि जनाब तबकात इब्न साद में सही रिवायत। हमने एक अरसा पहले इस रिवायत का ऑपरेशन किया था जो ये तबकात इब्न साद वाली पेश कर रहे हैं मौसूफ। अब मुझे अगर वो दोबारा मिल जाती है तो मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में उस रिवायत का भी हाल व अहवाल रखता हूँ कि ऐसी एक सही रिवायत भी मौजूद नहीं है कि जिससे पता चले कि हज़रत अबू बकर ने क्या किया था, शिरकत की थी। अगर मुझे मिल जाती है, हाँ जी, ये मुलाहिज़ा फरमाएं अत-तबकातुल कुबरा लिब्न साद, मुजल्लद सामिन, इसकी 8वीं जिल्द है। ये कि मुजालिद अन शाबी सल्लल्लाहु अलैहा अबू बकर, कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर अबू बकर ने नमाज जनाजा पढ़ाया। अब ये रिवायत थी आपके सामने जो मौसूफ इशारा कर रहे हैं जिसकी तरफ। उसके बाद अस-सुनन अल-कुबरा बैहकी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर शाबी से है कि अन्ना फ़ातिमा लम्मा मातत दफ़ना अली लैलन, और अबू बकर फ़क़द्दम, अबू बकर को आगे किया कि आप नमाज़ पढ़ा दें। ठीक है जी, आएँ बिस्मिल्लाह, आप आगे आके नमाज़ पढ़ें। अब ये देखें अल-मतालिबुल आलिया, यहाँ पर देखें कहा कि रवाहु इब्न साद फ़ी तबक़ात मुजालिद अन शाबी सनदुहु ज़ईफ़ जिद्दन, सिर्फ यानी एक है ना थोड़ी बहुत ही नहीं, इसमें मुजालिद है वो ज़ईफ़ है। मोहम्मद बिन उमर अल-वाक़दी है वो मतरूक है। आपके पास कौन सी रिवायत है जी? फिर उसके बाद इब्राहिम नख़ी की रिवायत वो नीचे बयान करते हैं, तो उसकी सनद भी क्या है, उसमें क्या कहते हैं अब्दुल आला है, मतरूक रावी है, इब्न मईन ने उसकी तकज़ीब की है। तो आपके पास कौन सी रिवायत है? हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके अलावा भी कोई इनके यहाँ रिवायत है। या अली साहबा फ़ी तमीज़ सहाबा, यहाँ पर जाएँ, वही देखें कि रवल वाक़दी अन तरीक़े शाबी काल सल्ला अबू बकर अला फ़ातिमा व हादा फ़ीहि ज़अफ़ व इनक़िता, इसमें ज़अफ़ और इनक़िता पाया जाता है। आपके यानी अपने उलमा ने जिस चीज़ की क्या की है, तरदीद की है। ये मारिफ़तुस सहाबा अबू नुईम इस्फ़हानी क्या जी, ये एक और रिवायत लेकर आते हैं कि अन्ना अबू बकर कब्बर अला फ़ातिमा अरबा, यानी अबू बकर ने 4 तकबीरें पढ़ी। ये एक और रिवायत है, यानी कई रिवायतें मैंने सब की वहाँ पर अपने एक, अब यहाँ पर इसका भी हवाला आपके सामने रख देते हैं। किताब अल-औफ़ाल कबीर है, ये हज्जाज बिन तमीम जज़री अन मैमून बिन मेहरान रवान अहदीस ला युताबि वला शै मिन्हा, इसकी मुताबिक नहीं की जाए जब ये रिवायत निकल कर रहा हो। अच्छा जी, यानी कोई एक रिवायत भी इनकी सही नहीं है। अल-कामिल फ़ी दुअफ़ाए रिजाल बिन मैमून बिन मेहरान की, जो हज्जाज बिन तमीम है, ये मैमून बिन मेहरान से रिवायत करता है, लैसा बिल मुस्तक़ीमा, यानी इसकी रिवायतें उससे दुरुस्त नहीं है। इसी तरह यानी इसने तो खैर तबकात की बात की, हमने एक एक जितनी भी रिवायत है 5, 6, 7 जितनी भी रिवायत है सब का हमने बयान किया है कि कोई भी रिवायत सही सनद नहीं है। लेकिन यहाँ पर बैठ के 2 झूठ बोल चुके हैं कि हज़रत ज़हरा अबू बकर पे नाराज़ नहीं हुई थी। पहले हम ये आपको दिखा देते हैं चले कि आया ऐसी हकीकत है या नहीं। ये खुद अपनी अहले हदीस की ज़बानी सुनाते हैं। ये हिदायतुल कारी शरह सहीह बुखारी, कौन है जी? अब्दुल सत्तार हम्माद, इन्हीं के फ़ज़ीलतुश शेख हैं। रिवायत नंबर है 4241 4240। अब देखें कैसे ये लोग दिन दिहाड़े झूठ बोल कर मुकदमा अपना पेश करते हैं। बहरहाल हज़रत अबू बकर ने सीधा फ़ातिमा को उन अमवाल में से कुछ देने से इनकार कर दिया। बिना बरी वो हज़रत अबू बकर से क्या जी, हज़रत अबू बकर से नाराज़ हो गई। कहते नहीं, वो खुद के ऊपर नाराज़ हो गई। यानी ये इतने झूठे हैं लोग, कज़्ज़ाब लोग हैं। हज़रत अबू बकर से नाराज़ हो गई। अब यहाँ पर जो अल्फाज हैं वो क्या है कि फ़वाजदत फ़ातिमा अला अबी बकर, अबू बकर के ऊपर नाराज़ हुई हैं और इनसे मेल मुलाकात तर्क कर दिया। फिर फौत होने तक उनसे बातचीत नहीं कि जब उनकी वफ़ात हुई तो उनके शोहर हज़रत अली ने रातों रात उन्हें दफन कर दिया। हज़रत अबू बकर को खबर तक ना की और खुद ही उनका जनाजा पढ़ाया। और ये कहते हैं जी तबकात, फ़ौरन बुखारी मुस्लिम से भाग कर तबकात की तरफ ज़ईफ़ रिवायतें ले। उसके बाद देखें सही बुखारी, मौलाना मोहम्मद दाऊद राज साहब दोबारा इनके अहले हदीस हैं, ये 42 41 42 40 इसी रिवायत में देखें, इस पर फ़ातिमा अबू बकर की तरफ से खफा हो गई। फ़वाजदत अला अबी बकर, ये यहाँ पे मतन भी देखें, फ़वाजदत फ़ातिमा तो अला अबी बकर अबी बकर फ़ी ज़ालिक फ़हजरतहु फ़लम तुकल्लिमहु हत्ता तुवफ़ियत। मुलाकात और क्या उससे तर्क मुलाकात कर ली और उसके बाद वफ़ात तक उनसे कोई गुफ्तगू नहीं की। उन्हें रात में दफन कर दिया और अबू बकर को इसकी खबर नहीं दी और ख़ुद उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। फ़ातिमा जब तक ज़िंदा रही अली पर लोग बहुत तवज्जो रखते थे, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद उन्होंने देखा कि अब लोगों के मुँह उनकी तरफ से फिरे हुए हैं। ये सहाबा का हाल था मौला अली इस्लाम के साथ। उस वक्त उन्होंने अबू बकर से सुलह कर लेना और उनसे बैत कर लेना चाहा, यानी उस वक्त। तो ये आपको इन्हीं के अपने अहले हदीस उलमा की ज़बानी हमने दिखाया कि बयान किए हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको नहीं इत्तला दी
तो उसकी भी ये मतलब इसमें किया जा सकता है कि सैयदना अली ने इत्तला नहीं दी, खुद सैयदना अली की ज़ौजा, खुद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ौजा अस्मा बिन्त उमैस गुस्ल देने वालों में शामिल है। तो क्या उन्होंने अपने खामद को नहीं बताया होगा कि वो फौत हो गई और उनका जनाजा है? बिल्कुल ऐसी। और जो ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इल्म नहीं हो सका कि हज़रत अबू बकर जो है उन तक इत्तला पहुंची है या नहीं पहुंची, या दूसरी तो चीज़ वही है जो आप कर रहे हैं कि हज़रत अली ने उनको इत्तला नहीं दी और उन्होंने इत्तला दी। और ये जो बात है कि उनकी वसीयत वगैरह थी, ये कोई नहीं, ये तो ऐसी फजूल बात नहीं, गप लाई है। ये सवाल इसना मैं अभी अच्छा जी, कहते हैं जो उनकी वसीयत थी, आया ये इसमें कोई बात दुरुस्त है या नहीं है, ये भी हम देख लेते हैं कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने वसीयत की थी कि ये लोग मेरे जनाजे में शिरकत ना करें। अगर मैं वो रिवायत ढूंढ लूँ आपके लिए, और हमने कई दफ़ा ये आपके सामने बयान किया है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि ये दोनों शिरकत ना करें, ये मुलाहज़ा फरमाएं। ये मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के सनानी कहते हैं ये भी झूठ है। तो यहाँ बैठ के भाई अपना चैनल है, बैठ के झूठ बोलो, आवाम को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हो। वो ये सही रिवायात है कि अन्ना फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद दुफ़िनत बिल्लैल क़ाल फ़र्रा बिहा अली मिन अबी बकर अन युसल्ली अलैहि काना बैनहुमा शैअन, कि हज़रत अली ने हज़रत ज़हरा को रात की तारीकी में दफन किया, किस वजह से, ताकि अबू बकर को पता ना चले। और वो मैं इब्न हजर अस्क़लानी से दिखा चुका हूँ कि ये चीज़ साबित शुदा है कि अबू बकर को इल्म नहीं था। जब उसको इल्म नहीं था तो जनाजा उसने कहाँ से पढ़ लिया, और कहा इन दोनों के दरमियान कोई मामला था। फिर कहा कि औसत बेज़ालिक, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फिर आके और रिवायत नकल करते हैं, वो कहते हैं उसमें कि उन्होंने वसीयत की थी। अब हम इनके अपने उलमा की ज़ुबानी भी आपको सुनवा देते हैं, ये कहेंगे कि ये अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं। ये शरह सही बुखारी नहायत कदीमी शरह है इब्न बत्ताल की, ये मुलाहिज़ा करें, शरह सही बुखारी इब्न बत्ताल। यहाँ पर क्या कहते हैं, इब्न मुंदर कहते हैं कि उलमा ने इजाज़त दी है कि रात की तारीकी में दफन किया जा सकता है। फिर आगे अफराद बयान करते हैं, वो कहते हैं कि और दलील क्या बयान करते हैं कि दफन अली इब्न अबी तालिब ज़ौजतहु फ़ातिमा लैलन फ़र्रा बिहा मिन अबी बकर युसल्ली अलैहि। इस चीज़ से फ़रार इख्तियार कर रहे थे कि अबू बकर नमाज न पढ़े, काना बैनहुमा शै, उनके दरमियान कोई मामला था। ठीक है जी, ये अपने उलमा जो हैं वो इनके मकाम इस्तदलाल में इसी से बयान कर रही हैं। तो लिहाजा ये जो मौलवी साहब ने कहा ना कि नहीं जी, यानी एक साथ मौलवी साहब ने 3 झूठ बोले। पहला, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अबू बकर पे गज़बनाक हुई, अबू बकर ने जनाजा पढ़ाया। हज़रत अस्मा वाला मैं आपको दिखा दूँ कि ये तो इनके गले की हड्डी थी, इस वजह से इब्न हजर अस्क़लानी ने कहा कि जनाब नहीं नहीं नहीं, अगर हम मान लेंगे ना कि वो जनाजे में शिरकत हुई है, फिर तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। कैसे मसला हो जाएगा वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। ये देखें मुलाहिज़ा फरमाएं, इब्न हजर अली साहबा फ़ी तमीज़ सहाबा इब्न हजर अस्क़लानी लिखता है, वो कहते हैं कि नकला अबू उमर फ़ी किस्सत वफ़ात अन्ना फ़ातिमा औसत अलीयन, कि हज़रत अली को ये वसीयत की कि वो उनको गुस्ल दें और अस्मा बिन्त उमैस। वो कहते हैं इब्न फतून ने कहा ये बात बईद है। क्यों? क्योंकि अस्मा कानत हीना इज़न ज़ौज अबी बकर सिद्दीक़, उस वक्त अस्मा जो है वो अबू बकर की बीवी थी, ज़ौजियत में थी। तो फिर कैसे हो सकता है कि वो हज़रत अली के साथ गुस्ल फ़ातिमा में शरीक हो जाए, वह हुआ महलुल इस्तिबाद। ये बात जो है वो बहुत बईद है। अच्छा, उसके बाद यानी ये चीज़ इब्न हजर कहता है नहीं, काबिल हज़म नहीं है, ये तो हमारे गले की हड्डी, हम मान ही नहीं सकते। उसके बाद ये देखें तलख़ीसुल अबीर में दोबारा इब्न हजर क्या कहता है, वो कहते हैं जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले पेश किया, फिर आप कहते हैं फ़कैफ़ युमकिन अन तक़सिरहा ज़ौजतहु, कि वो हज़रत अस्मा जो हैं वो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को गुस्ल दें, वला यालम हुआ, और वो अबू बकर जो है वो उस चीज़ को ना जानता हो। फिर आगे कहते हैं कि इसकी बड़ी मज़ाहिया सी अजीब व गरीब तावील करता है कि यहाँ पर मुमकिन है ये जवाब दिया जाए कि हज़रत अली को गुमान यह था कि अबू बकर खुद आ जाएगा, और अबू बकर को यह था कि हज़रत अली मुझे बुलाएंगे। अच्छा जी, इनके अपने उलमा ने बड़ी अजीब व गरीब इसकी, अगर मुझे एक और मिल जाए तो वो मैं आपकी खिदमत में रखूँ, बहुत ज़बरदस्त है। कहते हैं कि जी हज़रत अबू बकर को हज़रत अली ने जनाजे में क्यों इत्तला नहीं दी, ये भी मुलाहिज़ा कीजिए। तहवील इज़ाइल मानी अल तसीर किसकी है? इस्माइल सनआनी की है। ये इसमें क्या कहता है, वो कहते हैं फदफनहा अली लैलन वलम युदन बिहा अबा बकर, कि अबू बकर को जो इत्तला नहीं दी ना, वो कहते हैं लैसा फ़ी हादा मा यदुल्लु अला ग़ज़बिहा वला हिज्रिहा, वो कहते हैं इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो गज़बनाक हो गई अबू बकर पे या उससे तर्क कलाम कर दिया। क्यों? क्योंकि इस वजह से हज़रत अली ने, यानी जो हज़रत अली थे जो उनको दफन करने वाले थे, रात के वक्त दफन किया, वो इसलिए फ़क़रहा अली इकाद अबी बकर मिन नौमिहा, हज़रत अली ने कराहत इख्तियार की कि अबू बकर को नींद से जगाएं। अबू बकर सो रहा है, सोने का टाइम है, रात के वक्त तो दफन किया जा रहा है,
कहते हैं अबू बकर ने शिरकत क्यों नहीं की? इसकी वजह ये हो सकती है कि हज़रत अली ने कहा यार अबू बकर सो रहा होगा, अबू बकर को नींद से जगाया जाए तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, चलो सोने दो उसे, इस वजह से शिरकत नहीं की। यानी ये लोग इतने फंसे पड़े हैं ना बुरी तरह से, बस क्या करते हैं एक शाख से दूसरी शाख, दूसरी शाख से तीसरी शाख, झूठ पे झूठ बोली जाओ। कोई मसला नहीं है भाई, अहले हदीस मकतब है, झूठ का मकतब है, बोली जाओ। आगे सुने, दूसरे मौलवी साहब को भी कुछ आया है। तो ये बात अर्ज करूँ कि ये जो बात बरसा ने की बहुत अच्छी ज़बरदस्त बात की है कि जो लोग झूठ बोल के लफ्ज़ में वाक़िबत के लफ्ज़ बोलते हैं और इसी तरह उन्होंने बात नहीं की ये लफ्ज़ बोलते हैं। अब मसला यह है कि इसमें जो है ना वो किसकी बात करना चाहते हैं कि वो क्या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर कान करना चाहते हैं कि या नऊज़ बिल्लाह ऐसे लोग सय्यदा फ़ातिमा की तौहीन करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो है वो आले रसूल के साथ मुखलिस नहीं है, बल्कि वो तो सय्यदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की तौहीन कर रहे हैं। तौहीन कर रहे हैं, देखें उनका मकाम तो यह है कि जब हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो बस वो उस पे सर तस्लीम अमन, पर अब वो हदीस सुनने के बाद ये बताना चाहते हैं कि वो हदीस भी सुना दी और ये नाराज़ हो रही हैं और बात। यही चीज़ तो तशय्युअ का मुद्दा है कि वो हदीस रसूल की हदीस नहीं थी, तभी तो गज़बनाक हुई है। हम तो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ खड़े हैं, हम तो उनके साथ खड़े हैं, आले रसूल के साथ खड़े ही हम हैं। आप लोग कब खड़े हैं? नहीं कर रही तो फिर इसमें कसूरवार किसको बैठाना चाह रहे हैं? तो ये लोग तो नऊज़ बिल्लाह जो है वो खानदान रसूलुल्लाह की तौहीन करना चाहते हैं। जो आदमी मुखलिस होता है ना वो देखता है कि एक आदमी के पास बात पहुंची है और अल्फाज के तकाज़ी हैं। अब देखते हैं तौहीन कौन करते हैं। ये भी अब आपने एक अच्छा नुक्ता उठा दिया, मुझे यहाँ पे भी एक चीज़ बयान करनी पड़ेगी कि तौहीन कौन लोग करते हैं, आपके अपने लोग कैसे तौहीन करते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब इस रिवायत से वो पहुँचते हैं और यही आपके ये खुद सलफ़ी है ना, तो ये सलफ़ियों से हम दिखा रहे हैं। अत-तालीक़ अला सही मुस्लिम कौन है? मोहम्मद बिन सालिह अल-उसैमीन, ओहो बहुत बड़ी शख्सियत जनाब इनके यहाँ। यही रिवायत पे जब पहुँचता है ना कि फ़वजदत फ़ातिमा अला अबी बकर, कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अबू बकर के ऊपर क्या हो गई? नाराज़ हो गई। ओहो, ये तो फिर कहा। अब यहाँ पर कह रहा है एक नंबर पे अल्लाहुम्मा अफ़ु अन्हा, अल्लाह ताला हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से दरगुज़र। अच्छा, फ़इन्ना अबा बकर रज़ियल्लाहु मस्तनदा इला राय व इन्नमा इस्तनदा इला नस, अबू बकर ने अपनी राय से इस्तिनाद नहीं किया बल्कि नस पेश की थी। हज़रत ज़हरा को क्या चाहिए था? कबूल कर लेती उसको कि ला नुरस मात रखना सा था, वलाकिन इंदल मुखासिमा ला यबका लिल इंसान अक्लुन युद्रिकु बिही मा यक़ूल औ मा यफ़अल, कि उसको पता नहीं चलता या व मा यफ़अलु औ मा यतसर्रफ़ु फ़ी, कि मुखासिमा जब इंसान झगड़ा करता है ना तो उसकी इंसान की अकल बाकी नहीं रहती, उसको नहीं पता चलता वो क्या कह रहा है क्या कर रहा है, उसको मामलात का पता नहीं चलता। ये हज़रत ज़हरा आले रसूल के साथ मुखलिस हैं मेरे सुन्नी भाइयों, ये अहले सुन्नत के, ये अहले हदीस, ये सलफ़ी मज़हब, ये आले रसूल के साथ मुखलिस है। वो गुलाम फ़ज़ीर मनपुरी कहता है ज़हरा की ख़ता इज्तिहादी थी, वो हज़रत ज़हरा की क्या थी? ख़ता इज्तिहादी। अगर वो भी मुझे मिल जाए तो वो मतलब मैं आपकी खिदमत में, मुझे अगर वो मिल जाए तो मैं आपकी खिदमत बयान करूँ कि अमनपुरी कहता है कि जी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ख़ता इज्तिहादी थी, अगर वो मुझे मिल जाता है। तो ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि नहीं जी आले रसूल के साथ मुखलिस हम हैं। वो मैं किसी एक क्लिप में बयान कर चुका हूँ, मुझे मालूम नहीं कि मैंने किस नाम से वो सेव कर रखा था, लेकिन वो पहले मैं बयान कर चुका हूँ एक अपने क्लिप में कि इनका अमनपुरी कहते हैं ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ख़ता इज्तिहादी थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लोग बैठ के फैसला करते हैं आले रसूल के लिए। आगे सुने जी, इनके झूठ और मज़ीद सुनते हैं क्या क्या क्या। जैसे ने कहा है कि इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पे नाराज़ होने वाले लफ्ज़ नहीं है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पे नाराज़ हो, और अबू बकर पे नाराज़ होने वाले लफ्ज़ नहीं। ओ भाई फ़वजदत फ़ातिमा अला अबी बकर, ये क्या है? किसी से भी पूछ लो भाई ये क्या अल्फाज हैं? कहते कोई अल्फाज नहीं है जो गज़बनाक हुई थी। अच्छा वो अल्फाज हैं कि फ़ग़ज़बत या फ़वजदत अला नफ़्सिहा, जो तुम कह रहे हो वो अल्फाज दिखा दो। यानी वो अल्फाज तो नहीं है, वो तो हम दिखा चुके हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अच्छा अपना जो मुद्दा पेश कर रहे हो उसके मुताबिक अल्फाज दिखा दो कि फ़ग़ज़बत अला नफ़्सिहा, कि हज़रत ज़हरा अपने ऊपर गज़बनाक हो गई, ये अल्फाज दिखा दो। वो किस कदर झूठे हो तुम लोग, हैरत है मुझे भी कहीं के। आगे सुने। हाँ, और ये भी, और जो बात करने की बात है उसमें ये बात नहीं मुमकिन है कि वो जिन्होंने इस मसले में बात नहीं की, बाकी उसकी बात कोई अमली दलील भी नहीं है। तो इसलिए उनकी अज़मत और शान ये है कि वो ये इसको कबूल करती है। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का इखलास देखें, उन्होंने क्या बात कही थी इस मौके पर, उन्होंने कहा वल्लाहि लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन क़राबती, कि अल्लाह की कसम मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत जो है वो अपनी क़राबत से ज़्यादा पसंद। हज़रत यूसुफ के भाई भी कहते थे हमारा भाई, हम कुछ नहीं करेंगे। क्या किया हज़रत यूसुफ के भाइयों ने? कुरान मजीद का वाक़या है भाई। कौल और अमल में फ़र्क है ना। इंसान मोहब्बत करता है तो अमलन साबित करेगा मोहब्बत करता है। वो तो हज़रत यूसुफ के भाई भी कह रहे थे नहीं हमारा, आप भेज दे बाबा जी इसको हमारे साथ, हम इसका ख्याल रखेंगे, ये हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ है, हम इसको कुछ नहीं होने देंगे। वो उसी के साथ करने वाले तुम्हारे कौन थे? वो जिस तरह हज़रत यूसुफ के भाई वो भी एक तुम्हारे यानी साहबा की तरह ही थे। उन्होंने फिर क्या किया? ये बात उन्होंने इस मौके पर भी कही और उन्होंने रीजन क्या रखी तो वो क्यों नहीं जो है उनकी सुपुर्दारी कर रहे हैं, या कोई क्यों नहीं, उन्होंने कहा कि मैं डरता हूँ उस बात से कि
कि अगर इन तरफ शैय्यन मिन अमरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में से बात को तरक कर दूंगा तो मैं तो सीधी राह से हट जाऊंगा, और मैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर तब्दील नहीं करना चाहता। तो उनका खुलूस क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल ताबेदारी, जिस तरह अल्लाह के पैगंबर ने अमल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक ही मैं अमल करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जाती मिल्कियत में उस अराज़ी को नहीं लाए, उसकी हैसियत मुसलमानों की मिल्कियत की रखी, और जो उसकी पैदावार थी उससे अहले बैत और अपनी जान को देते रहे, और जो है ना उसमें मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वही मामला उन्होंने किया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने। इसलिए इस बात पे तो शान फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ये है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया इस बात को, और इसमें बात नहीं की। तशय्युअ की कुतुब क्या कहती हैं, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का रद्द-ए-अमल क्या था? मैं तो अभी से इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि ये असल में जो है ना वो बाल्फाज़े दीगर सैयदा की तौहीन कर रहे हैं। इसकी एक ये भी दलील बनती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रह सकता। तो अगर वो नाराज ही गई है दुनिया से तो 6 महीने तो जिंदा रही है वो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की भी मुखालफत की उन्होंने। जी मुखालफत की, हम इसका भी आपके खिदमत में रख देते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकती, इसमें आपने डंडी मारी है। 3 दिन से ज़्यादा मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ कि उसमें असल वजह क्या है, ये मुलाहिज़ा फरमाएँ आप ही के उलमा की ज़बानी। हिदायतुल कारी शरह सहीह बुखारी, यहाँ पर कतई ताल्लुकी का बयान है जी। कहते हैं कि जे नबी करीम का इरशाद ग्रामी किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं वो अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा कतई ताल्लुक रखे। कहते यहाँ पर जो हिजरत से मुराद मुलाकात के वक्त सलाम कलाम का तर्क करना, ये उस वक्त बाइस मुज़म्मत है जब तर्क मुलाकात दुनियावी झगड़ों और ज़ाती मामलात की वजह से हो। अच्छा, लेकिन इस उन्वान के साथ इमाम बुखारी ने जायज़ कतई ताल्लुक की सूरत बयान की है कि अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी का मुर्तकिब है तो इससे बाइकाट करना जायज़ है। यानी जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हो, यानी किसी का हक हो, हक खा रहा हो उसका, खुदा की नाफरमानी कर रहा हो, तो उस वक्त तर्क कलाम करना जायज़ है। आगे देखें फिर कहते इस हदीस से मालूम हुआ आपके अब्दुल सत्तार अम्मा साहब क्या कहते हैं, हुआ कि किसी तभी अमर की वजह से नाराज़ी की जा सकती है, जैसा कि हज़रत आयशा बाज़ों का रसूलुल्लाह से खफा हो जाती थी और आपका गुस्सा सिर्फ तभी गैरत की वजह से होता था, जो औरतों के लिए माफ़ है क्योंकि ये गैरत खावन से ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बुनियाद पर है। जब किसी तभी अमर की बिना पर नाराज़गी की जा सकती है तो मुखालिफ शर काम, वाज़े अबू बकर ने मुखालिफ शर काम किया। शरीयत क्या कहती है कि जो जिसका हक है उसको दो। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह का हक अलैहा का हक था, अबू बकर ने नहीं दिया, वाज़ेह चीज़। हज़रत ज़हरा ने नबी के फरामीन की मुखालफत नहीं की बल्कि ऐनन रसूलुल्लाह की अहदीस पे अमल किया है, दीन पर अमल किया, शरीयत पे अमल किया। काम मुखालिफ शर काम पर बात तरीके औला जायज़ है। मुखालिफ शरीयत काम अगर ज़्यादा संगीन है तो बाइकाट और नाराज़ी भी ज़्यादा होनी चाहिए, जैसा कि रसूलुल्लाह ने हज़रत काब बिन मालिक से 50 रात तक का ताल्लुक होनी चाहिए। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस वजह से कलाम नहीं किया उसके साथ। और ये मुलाहिज़ा करें आपके सफ़ी और रहमान मुबारकपुरी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सैयदना अबू अय्यूब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं वो अपने भाई से 3 रोज़ से ज़्यादा का ताल्लुक रखे, जब दोनों का आमना सामना तो अपना मुद्दा दीनी नाराज़ी तो ऐन इस हदीस से मालूम होता है कि अगर 2 मुसलमान भाइयों की नाराज़ी ज़ाती नौयत की मामलात की वजह से होता है सूरत में 3 रोज़ से ज़्यादा नाराज़ रहना जायज़ नहीं, लेकिन अगर नाराज़ी की वजह दीनी मामला हो तो इसके लिए गालिबन कोई हद नहीं है। दीनी नाराज़ी तो ऐन ईमान की अलामत है, ये तो ऐन ईमान की अलामत है। मौलवी साहब क्यों अधूरी चीज़ें लोगों को बयान करके झूठ बोलते हो, अपना मुकदमा रखते हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है और इतने बड़े झूठ बोलते हैं। एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता हमसे। इसका मतलब यह है कि जो तो जी हम लोग पेश कर रहे हैं अहले सुन्नत जो उसका मतलब बयान कर रहे हैं रिवायत का, उसके अंदर अहले बैत की भी शान और अज़मत है, सहाबा की भी शान और अज़मत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अंदर ये बात जो है ना कि वो नाराज होने वाली बात है, अगर ये बात लोग के भी इस पे इशरार होता है तो फिर शिया कुतुब के अंदर तो राजी होने वाली बात भी मौजूद है। किसी की फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा राजी हो गई। मौलवी साहब बैठो ठंडे कमरे में बैठ के 3 अपने ही नमूने बिठा कर, झूठ बोलना तो हर किसी को आता है, आसान है, बैठ जाओ। हम यहाँ पर आपके तमाम मौलवियों को लाइव दावत दे चुके हैं, आपको भी लाइव दावत देते हैं कि आप शिया किताब से एक सही रिवायत तो पेश कर दें कि राजी हो गई थी। एक सही रिवायत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, एक सही रिवायत आकर पेश कर दें। ये जनाब आशिया किताबों में सही रिवायत ये है कि अबू बकर के ऊपर हज़रत ज़हरा राजी हो गई थी, एक सही रिवायत पेश करनी है आपने। ये झूठ बोल के क्या फ़ायदा मिलेगा? कब तक आप लोग अपना चुनाव ऐसे बेचेंगे? इस बात की शराहत मौजूद है जो ना, ये इसकी शराहत के लिए ना अगर हम देखें तो शिया हज़राती 3 कुतुब के हवाले से मैं आपको सिर्फ हवाला दे देता हूँ। एक तो नाजुल बलागा के मकतूबात में मकतूब नंबर 44, अच्छा उस किताब हसन इब्न हसन बरानी जिन्होंने नाजुल बलागा की शरह लिखी है, सही, उन्होंने उसके जुज़ नंबर 5 में इस मकतूब के तहत लिखा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पहले सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की नाराज़ी बयान की उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे ये बात सारी की कि मैं वही अमल करूंगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और इस बात पे आज साफ हुआ कि मैं उसने अपनी मनमानी कोई नहीं करूंगा, तो फराजी अबू राजी हो गए। क्योंकि लफ्ज़ बाकायदा तौर पे नाजुल बलागा की शरह जना महसन बरानी की, उसके अंदर ये बात मौजूद है। और यही बात अदरुत नजफिया जो शरह है नाजुल बलागा की दंबली की, उसमें भी यही बात मौजूद है। और यही बात नाजुल बलागा की शरह इब्न अबी हदीद के अंदर भी बात मौजूद है। यानी शुरुआत लिखने वाले भी शिया हज़रात यही नतीजा निकाल रहे हैं कि वो राजी हो गई। 3 शिया की मारूफ किताबें हैं, उनके अंदर राज़ियत के लफ्ज़ मौजूद है कि वो राजी हो गई। ये उनका रिएक्शन, हाँ ये रिएक्शन था उनका कि वो क्यों ना राजी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आने के बाद क्या ऐसा मुमकिन था? और जैसे बरसन ने बात की है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत याफ्ता थी, वो कैसे नाराज रह सकती थी?
और जहाँ तक कैसे, और फिर ये बात भी ना एक क्या ना ऐसा एक हवा बना दिया जाता है। और नाराज कौन हो रहे हैं? कलीला से भी जाए सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। मकतूब नंबर 45 क्या नाज़रीन, ये आपके पास अपने मोबाइल में होगा। बेशक इस आसमान के साए तले ले देकर एक फदम हमारे हाथों में था, उस पर भी कुछ लोगों के मुंह से रार टपकी और दूसरे फरीक ने उसके जाने की परवाह न की, और बेहतरीन फैसला अल्लाह करने वाला है। ये मौला इस्लाम का मकतूब नंबर ये 44 के 45 है। ये आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें ये ऐप, ठीक है जी। और उसमें मकतूब नंबर 45 ये आपको कहाँ पे मिल जाएगी? ये नहजुल बलागा, ये नहजुल बलागा है, ठीक है। ये आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में और मकतूब नंबर 45 खुद पढ़ लें भाई। ये मौलवी साहब का झूठ आपको पता चल जाएगा कि मौला इस्लाम तो उनकी मजम्मत कर रहे हैं कि एक ले दे के फदक हमारे पास, इन पे राल टपकने लग गई इन लोगों की। ये आकर हमारी किताबों से मुकदमा पेश कर रहे हैं। मकतूब नंबर 45, मेरे तमाम सुन्नी भाई अपने मोबाइल में अभी प्ले स्टोर पे जाएं, लिखें नहजुल बलागा मरकज़ अफ़कार इस्लामी, आएगी। उसमें इब्तिदा में ही खुतबात मकतूबात दिए हुए, मकतूबात ओपन करें, 45 जाकर मकतूब पढ़े और मौलवी साहब का दजल और फरेब और झूठ आपके सामने वाज़ेह और अश्कार हो जाएगा। फिर देखिए कि आपको जो मजहब की तालीम देने वाले हैं वो किस कदर झूठे और फरेबी हैं, वाज़ेह हो जाएगा आपके लिए। हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, किसी राफ़िज़ी शिया की बात ना माने, मेरी बात यकीन ना करें, खुद किताब उठा के देखें। बाकी चीज़ें तो मैं आपको खोल खोल कर स्कैन पेजेस दिखा रहा हूँ ना, सारी चीज़ें। अभी भी आप लोग कहते हैं कि ये लोग आपको दीन और मजहब बता रहे हैं, अहले बैत की तालीमात के मुताबिक बता रहे हैं, बल्कि ये लोग तो अहले बैत से दूर कर रहे हैं आप लोगों को, वो भी झूठ बोलकर अपना मुकदमा कायम। और मैंने अर्ज किया कि शिया रिवायत से एक सही रिवायत पेश नहीं कर सकते, एक सही रिवायत नहीं पेश करते कि ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इन दोनों के ऊपर राजी हो गए थे। आगे सुने। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या था ना, नाराज वो हुई और तनकीद का निशाना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को बना दिया जाता है। अगर कह दी उन्होंने नाराज किया, उन्होंने क्या नाराज किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, नाराज वो हुई, अबू बकर पे तान किया जाता है। ये अहले बैत से मुखलिस है भाई, अभी ये मुखलिस हैं। अभी ये नहीं ज़हरा अबू बकर पे नाराज हो रही है, अबू बकर पे तान क्यों कर रहे हो, ज़हरा पे करो। ये सुनाइए तो हदीस सुनाना कोई किसी को नाउज़ुबिल्लाह कोई गलत बात कहना है तो फिर तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि एक है गाज़िबत का लफ्ज़ और एक है फ़अज़बत फ़अज़बत। एक है वो नाराज की गई, एक है नाराज हो गई। अगर वो नाराज हुई है तो इसमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, फ़वजद अला अबी बकर, ये इसमें कोई कसूर नहीं। ये इन लोगों की इल्मी काबिलियत है भाई। ये नहर टीवी है, नहर टीवी आप लोगों को अवेयरनेस दे रहा है, क्या बात है। और ये कहीं भी नहीं है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नाराज किया, ये किसी हदीस में लफ्ज़ नहीं है। सही, तो जैसे बरसन ने कहा कि वो नाराज अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पे हुई, वो भी बात लफ्ज़ नहीं है, तो इस बात पर इतराज़ होना नहीं चाहिए किसी के साथ। सही हाँ, ये बात भी की जा सकती है कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जो अहमियत थी वो उस हदीस से बड़ी वाज़ेह है। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत बीमारी में देखा तो रोईं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में एक बात कही जिससे वो रोईं, पहले भी रोईं, फिर एक बात कही जिससे रोईं और फिर एक बात कही जिससे हंसी। और जो रोने वाली उनकी बात थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको यही कह के तसल्ली दी थी ना कि आज तेरे बाप पे यानी कोई आज आखिरी दिन है और आज के बाद कोई तकलीफ नहीं आएगी, और उसके बाद जिस पे हंसी हुई थी कि तुम जन्नती औरतों की सरदार होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे उनका जो यकीन था, इत्मीनान था, वो किस कदर ज़्यादा था कि उस मौके पे वो मुस्कुराई, हंसी, खुश हो गई अल्लाह के रसूल की बात सुन के। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन के वो मुतमिन होती थी, उनका इत्मीनान होता था और वो खुश होती थी, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि वो उनका मुतालबा बस साबित हो गया, खुद साबित कर दे कि वो रसूल का फरमान नहीं था। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बेहतर जानते थी ये मामला विरासत का, हक का, ये हज़रत ज़हरा से मरबूत था। वो बेहतर जानती, मेरे वालिद ने ऐसी कोई चीज़ बयान नहीं की, अकेला अबू बकर इसका मुद्दई है और अबू बकर सच नहीं बोल रहा था। वो दुनिया की लालच से और इन चीज़ों से तो वो बहुत बालातर हस्तियाँ थी ना, उनके बारे में ये कहना। थोड़ा सा मैं भी इजाफा कर जी, अगर हम इसको यानी सारे वाक़े को इस एंगल से देखें कि जो सैयदा फातिमा को मरहूम फ़दक कह रहे हैं, क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि सैयदा फातिमा लालची खातून थी? ऐसे अपने हक का अगर कोई मुतालबा करता है वो लालची होता है। आप देखें, खुद देखें कि अगर कोई इंसान अपने हक का मुतालबा करे और वो चीज़ उसका हक हो, अगर वो उसका मुतालबा करेगा वो लालची होगा। ये नहीं कह रहे कि जो किसी के हक को गसब कर ले वो उधर गास भी नहीं कह रहे। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ लालच की निस्बत कहते वो फिर तो आप लालची मानेंगे उनको, यानी अपना अगर कोई हक मांगेगा तो वो लालची हो जाएगा भाई। ये कौन सी शरीयत है, ये कौन सी नासमी टेक्नोलॉजी हो सकती है, टेक्नोलॉजिया कौन सी नासमी। आगे इस वजह से नाराज हो गई। अगर फर्ज कीजिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने उनको विरासत नहीं थी, विरासत से महरूम कर दिया, तो क्या ऐसी शख्सियत पैसे के ऊपर जो है वो दुफल्ल करेगी, ताल्लुक तोड़ेगी, गैर शरई काम करेगी? क्या ये तवक्को की जा सकती? पैसे के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना पैसे के ऊपर ऐसा करे, ये कैसे मुमकिन है? और फिर जो आप साहब ने शिया कुतुब का हवाला दिया कि अगर बिलफर्ज हम तस्लीम कर भी लेंगे वो हज़रत अबू बकर से नाराज़ हुई थी, अगर उनका मफ़हूम ले भी लें तो उनकी किताबों में लिखा है कि वो राज़ी हो गई थी। इसी तरह जो है ये अहले सुन्नत की किताब के अंदर भी मौजूद है, वो उसकी सनद के ऊपर जो है वो कलाम है, मुरसल सही रिवायत है। वो इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने इसको बयान किया है, सुनन कुबरा बहकी के अंदर जो है ये मौजूद है। उन्होंने भी इस रिवायत को ये बात कही है कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो हज़रत अबू बकर से जो है वो राज़ी हो। अब आखिरी इन्होंने तीर मारा कि जी वो मुरसल सही रिवायत है, मुरसल सही रिवायत, ठीक है जी, वो भी देख लेते हैं। उसमें कितना टाइम, वो भी हम अहले हदीस से देख लेते हैं कि भाई वो सही है या नहीं है, आपके सामने रखते हैं जी। ये मुलाहिज़ा फरमाएं फतावा इल्मिया तोज़ीउल अहकाम हाफिज़ ज़ुबैर अली से, ये नहीं कि अपने उलमा। आपने जिस रिवायत की तरफ इशारा किया गालिबन मुदरजल है, इस्माइल बिन अबी खालिद अनिश-शाबी कि जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा लम्मा मरदत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आताहा अबू बकर सिद्दीक़ फस्तअज़न अलैहा, फिर फ़क़ाल अली अन्हु या फातिमा हाज़ा अबू बकर यस्तअज़नु अलैक। पूरी रिवायत है, अस्सुनन कुबरा भाई की, कहते हाज़ा मुरसल हसन
बेइस्नादिन सही। अच्छा जी, इस रिवायत की सनद दो वजह से ज़ईफ़ है, एक भी नहीं दो वजह से। इस्माइल बिन अबी खालिद सिका होने के साथ मुदल्लिस रावी है। हाकिम निशापुरी ने उन्हें मुदल्लिस कहा है। इन्हें हाफिज़ इब्न हजर ने तबका सानिया, अलाई अबू दुरा इब्न लराकी, हलवी अबू महमूद अल मक़दसी और स्यूती ने मुदल्लिसिन में शुमार किया। वो आगे उन्होंने हवाला दिया। वो बाज़ औक़ात या अक्सर औक़ात शाबी से मुरसल रिवायतें बयान करते, यानी तदलीस करते हैं। फिर जब उन्हें रोका जाता तो असल रावी का नाम बता। इस कौल में तदलीस पर इरसाल का लफ्ज़ लुग़वी तौर पर इस्तेमाल होता है। लिहाजा साबित हुआ कि इमाम अजली के नज़दीक इस्माइल बिन अबी खालिद इमाम शाबी से बाज़ औक़ात या अक्सर औक़ात तदलीस करते थे। ये सनद मुरसल यानी मुनक़ते है। बतौर फ़ायदा अर्ज़ है कि मुस्नद अहमद की एक रिवायत में कि फ़ातिमा अबू बकर के पास चली तो फरमाया मुझे वो, फिर आगे एक और रिवायत। ठीक है जी, तो बस ये दो वजह से रिवायत क्या है, ज़ईफ़ है। और ये बैठ के कहते हैं जी आओ चलो ये और कुछ नहीं तो ये तो है ना। तो इसी के साथ हमने इनके एक एक झूठ का मुकम्मल 11 मिनट का जो क्लिप था आपके सामने रखा, इनकी नासियत आपके सामने बयान की और मुकदमा नहायत वाज़ेह तौर पर आपकी खिदमत बयान किया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।